उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बदने कायदा की तख्ती नंबर 3 पढ़नी है और पहली और दूसरी मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह समझाई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज कर ली होंगी और डन भी ज़रूर लिखा होगा याद करके। चलिए अब हम तीसरी तख्ती पढ़ते हैं, हरकत वाली। यहाँ पे हमारी दूसरी तख्ती एंड हुई थी, ये यहाँ से तीसरी तख्ती स्टार्ट हो रही है। हरकत, हरकत की जमा हरकत है। हरकत की जमा क्या है? हरकत है। जब कोई हरकत होगी तो उसको हम जमा करेंगे तो वो हरकत बन जाएगी। ज़बर, ज़ेर, पेश। आप लोगों ने कुरान मजीद में देखा होगा, जो लिखा होता है उसके ऊपर कुछ कहीं जगह ज़बर होती है, कहीं ज़ेर होती है और कहीं पेश होती है। तो उसको जब ये एक होगा तो ये हरकत होगा, ज़बर क्या होगी? हरकत होगी। लेकिन जब ये तीनों मिल जाएंगे तो ये क्या होगी? हरकत बनेगी। उन्होंने हमें पहली लाइन में ये बता दिया है कि क्या हरकत की जमा हरकत है। तो ज़बर क्या होगी? हमारे पास हरकत होगी। ज़ेर क्या होगी? हमारे पास ये भी हरकत है और ये भी हरकत है। लेकिन जब हम ये तीनों इकट्ठे लिखे हुए हैं तो ये क्या बन जाएगी? ये हरकत बन जाएगी। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अलिफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, ये ऊपर है, और पेश क्या है? ऊपर है। लेकिन जबकि देखें हमने ज़ेर कहाँ पे है? वो नीचे है। इसका भी आप लोगों ने फ़र्क रखना है कि जो ऊपर होगी वो ज़बर होगी, नीचे होगी ज़ेर होगी, और जो ऊपर गोल मुँह वाली होगी वो क्या होगी? वो पेश होगी। जब हर्फ पर कोई हरकत हो तो उसे मुतहरिक कहते हैं। अब ये मेरे पास था बा, ये क्या है? हरूफ मुफरदात है, ठीक है। जब ये किसी के साथ मिला, अलिफ के साथ मिला या किसी भी हर्फ के साथ मिला तो ये क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। लेकिन अब इसके ऊपर है, ये मिला हुआ नहीं है, इसके ऊपर क्या है? हरकत आ गई हमारे पास, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मुतहरिक बन गया हमारे पास, सही है। जब किसी हर्फ के ऊपर हरकत आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? मुतहरिक बन जाएगा। ज़बर को हम कैसे पढ़ते हैं? ज़बर मुंह खोल के, आप पढ़े मेरे साथ, हमज़ा ज़बर आ। आपके भी साथ यही होगा, आ में आपका मुंह खुलेगा तो हमने क्या पढ़ा? आ। ज़बर को मुंह खोल के पढ़ा। ज़ेर को आवाज़ नीचे गिरा के पढ़ेंगे, हमज़ा ज़ेर ई। हमज़ा पेश ऊ, होंठों को गोल करके पढ़ा, ऊ को आ ई ऊ, झटका नहीं देना। हरकत को जो ये अब हमारे पास क्या होगी? हरकत होगी। इसको हमने कैसे पढ़ना है? इसको हमने बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। अगर अलिफ पर, मैं आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने अब क्या पढ़ा है? अलिफ पढ़ा है। क्यों मैंने अलिफ को हमज़ा क्यों पढ़ा है? उन्होंने बताया हुआ इस तख्ती में कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत या जज़म आ जाए, जज़म ये होती है, ये देखें छोटी दाल होती है ये वाली, अगर अलिफ के ऊपर ये भी आ जाए या कोई हरकत आ जाए तो उसको हमने क्या पढ़ना है? उसको हमने हमज़ा पढ़ना है। तो मैंने तभी इसके लिए हमज़ा पढ़ा है। और रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ना है, और रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बरीक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, देखें रॉ, ये देखें अगले पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ। इसको और इसको हमने क्या पढ़ना है? इसको हमने पुर पढ़ना है इन दोनों को, जबकि इसको हमने क्या करना है? बरीक पढ़ना है। यहाँ पे दोबारा वापस आएंगे, हमने अभी हम लोगों ने तख्ती स्टार्ट ये करनी है। मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ये तख्ती ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है। चले पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। हमने लफ्ज़ की अदायगी पूरी करनी है। जो हमने पढ़ के आए हैं हरूफ मद्दा के हरूफ को, उसकी अदायगी पूरी करेंगे। लेकिन जो इसके बा है, इसको नरमी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, होंठों के साथ पढ़ना है, तो इसको हम लोगों ने इसकी भी अदायगी पूरी करनी है। अब है हमारे पास ता, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सा ज़बर सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। देखिए मैंने सा कैसे पढ़ा है? इसको मैंने आराम से पढ़ा है, सा सी सू। अब है जीम, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, हरफ मद्दा में से तो इसे मैं खींचूंगी। जीम पेश जू, जा जी जू। हाँ ज़बर हा, मैंने आपको पहले बताया था मुरक्कब वाली तख्ती में पिछली, कि हाँ को हमने हल्के दरमियान से निकालना है। हाँ ज़ेर ही, हाँ पेश हू, हाँ ही हू। खो हरफ मुस्तालिया, खो ज़बर खो, खो ज़ेर ही, खो पेश हू, खो ही हू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ये क्या था? हरफ मद्दा था। ये भी जाल भी, जाल ज़बर ज़ा, जाल ज़ेर दी, जाल पेश जू, ज़ा ज़ी
ज़ू, रॉ ज़बर रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। देखिए मैंने क्या पढ़ा है, रॉ और रू को मोटा पढ़ा है, री को बारीक पढ़ा है। ज़ा को मैंने पहली तख्ती में आपको बताया था कि ज़ाल को हम लोगों ने आराम से पढ़ना है और ज़ा को सख्ती से पढ़ना है। ज़ाल इसको पढ़ेंगे, ज़ाल इसको पढ़ेंगे, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। सीन में सीटी की आवाज़ निकालनी है, इसमें भी सीटी की आवाज़, इसमें भी और इसमें भी। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश सू, शू शा शी शू। स्वाद ज़बर स्वा, स्वाद ज़ेर सुई, स्वाद पेश सू, स्वा सुई सू। दौद ज़बर दो, दौद ज़ेर दुई, दौद पेश दू, दौ दुई दू। तो ज़बर तो ज़ेर तुई, तो पेश दू, तो तुई तू। ज़ो ज़बर ज़ो ज़ेर ज़ुई, ज़ो पेश ज़ू, ज़ो ज़ुई ज़ू। आइन ज़बर आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आ ई ऊ। वाइन ज़बर वाइन ज़ेर वी, वाइन पेश वो, वा वी वो। फ़ा ज़बर फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फू, फ़ा फ़ी फू। ये क़ाफ़ आ गया, जो मुस्तालिया क़ाफ़, क़ाफ़ ज़बर क़ाफ़ ज़ेर की, क़ाफ़ पेश को, क़ाफ़ क़ी क़ू। कफ ज़बर कफ ज़ेर की, कफ पेश कू, क की कू। लाम ज़बर लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। मीम ज़बर मा, मीम की अदायगी पूरी करेंगे हरफ मद्दा की, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी अदायगी हमने पूरी करनी है हरफ मद्दा की, जो 15 है। मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। वाव ज़बर वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, व वी वू। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। हमज़ा ज़बर हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। या ज़बर या ज़ेर ये, या पेश यू, या ये यू। चलिए माशाल्लाह हमारी इस तख्ती का भी ख़त्म यहाँ पे होता है, और हमारी नेक्स्ट तख्ती नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट होगी कल को। उम्मीद करती हूँ आप हरकत वाली तख्ती को भी अच्छे से पढ़ेंगे और डन ज़रूर लिखेंगे। देखेंगे अल्लाह का कलाम है, इसमें आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। पढ़ के अच्छे से याद करके फिर डन ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने और आपको किसी की समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको डिटेल में समझाऊँ आपको, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।